हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 45 से। चलो, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 45? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। देखिए, बुक कीपिंग का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जिसमें पूछता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का। तो ऑप्शन वाइज हम देखते हैं। ए कहता है आपका कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बी कहता है आपका असर्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। Assertment of financial effect on the business। सी कहता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। And interpretation of data। डी कहता है आपका बोथ ए एंड बी। ठीक, तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही है आपका, कंप्लीट रिकॉर्ड करता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को। बुक कीपिंग का एक्चुअली में काम भी यही है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। जो रिज़ल्ट आउट करना है, जैसे आपका समराइजेशन, वो आपका बुक कीपिंग का हिस्सा नहीं है। सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने तक का काम आपका बुक कीपिंग का है, जिसमें आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने किया बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड किया जर्नल में और क्लासीफाई किया, ये आपका काम है बुक कीपिंग का। तो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। असर्टमेंट ऑफ यानी निर्धारण करना फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन बिजनेस, क्या फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ा, जो ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ, उसका क्या फाइनेंशियल इफेक्ट हुआ बिजनेस के ऊपर, उसका असर्टमेंट करना भी आपका बुक कीपिंग का काम है कि कितना कैश आया, कितना कैश गया और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस के ऊपर में, है ना, कि कितना क्रेडिट में है ट्रांजैक्शन, कितना कैश में ट्रांजैक्शन किया गया है। ये तमाम चीज़ें यानी फाइनेंशियल जो इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस का, उसका असर्टमेंट करना भी जो है वो बुक कीपिंग का कार्य है ना, मेन ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका बुक कीपिंग का काम नहीं है। ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी समराइजेशन, यानी ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो समराइजेशन में आता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारा जो है आपका वो अकाउंटिंग का काम है, बुक कीपिंग का काम नहीं है। तो अकाउंटिंग का काम आपका क्या क्या है? हालांकि अकाउंटिंग का काम तो सारा है, यानी अकाउंटिंग का एक पार्ट ही है बुक कीपिंग, लेकिन सिर्फ बुक कीपिंग पूछा है तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा, यानी डी आपका बोथ ए एंड बी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड असर्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। 45 के बाद 46। चल, कौटिल्य रोट अ बुक ऑन, कौटिल्य ने किस पर बुक लिखा था? तो आप तो जान रहे हैं कि अकाउंटिंग का जो है फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? लुकास पैसियोली। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के, है ना। फर्स्ट बुक आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का किसने पब्लिश किया था, कब किया था? 1494। किसने किया था? लुकास पैसियोली। डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किसने किया? लुकास पैसियोली। तो ये सब आप जानते हो। तो अब बोलता है कि कौटिल्य जो है वो किस पे बुक लिखे थे, तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक्स पे लिखा था उन्होंने। तो ऑप्शन ए कहता है आपका अकाउंटिंग, बी कहता है आपका इकोनॉमिक्स,
सी कहता है आपका स्टैटिस्टिक, तो और डी कहता है आपका कोई केमिस्ट्री या जो भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है, बाकी ऑप्शन जो भी रहे आपका। कौटिल्य ने किस पे बुक लिखा था? तो आपका इकोनॉमिक्स पे बुक लिखा था। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 45 और 46। अब 47 इसको हटा देते हैं। चलिए क्या कहता है 47? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या होगा इसका? चलिए ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट। ऑप्शन ए बुक कीपिंग सिस्टम, ऑप्शन बी। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 51 ही है, 47 तक हम लोगों ने अभी कर रहा है। तो 47 के बाद टोटल आपका 51 तक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसको कवर करेंगे। बुक कीपिंग, इसके बाद रिकॉर्डिंग सिस्टम, सी है आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम, और डी है आपका कम्युनिकेटिंग सिस्टम या कम्युनिकेशन। और क्या है आपका इसमें? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। क्या होगा इसका? आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, बुक कीपिंग सिस्टम, है ना। अकाउंटिंग जो है बेस्ड है केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम पर ही आपका जो है अकाउंटिंग इस तरह से बेस्ड है, आधारित है ना। या कह सकते हो जो प्राइमरी फंक्शन है या मेन फंक्शन है वो बुक कीपिंग सिस्टम ही है ना। बुक कीपिंग सिस्टम में क्या आता है? आपका रिकॉर्डिंग भी आ जाता है और क्लासिफिकेशन भी उसके अंदर आता है। बुक कीपिंग का क्या काम है? रिकॉर्ड करना बिजनेस के ट्रांजैक्शन को। और कहाँ रिकॉर्ड करना? तो जर्नल में रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्ड में क्या आता है आपका? उसमें आपका क्लासिफिकेशन भी आता है, यानी आप उसको लेज़र में भी पोस्ट करते हो। तो अकाउंटिंग का जो है मेन फंक्शन भी आपका यही है। और कह सकते हो कि जो आपका अकाउंटिंग जो है इज़ बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। तो बुक कीपिंग सिस्टम के ऑलरेडी अंदर आ जाता है जो है आपका रिकॉर्डिंग सिस्टम और क्लासिफिकेशन। तो बुक कीपिंग में आप टिक करो। कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो है वो आपका अकाउंटिंग का केयरफुल एंड एफिशिएंट जो है वो बेस नहीं है अकाउंटिंग का, वो तो कम्युनिकेट करना। तो लास्ट स्टेज है आपका कम्युनिकेट करना यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को। जो भी आपने अकाउंटिंग किया है अब वो सारा कुछ एनालिसिस और इंटरप्रेट हो चुका है, A to Z काम हो चुका है अकाउंटिंग का। अब बस उससे कम्युनिकेट कर देना है, यानी जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र, उनको इस बात की जानकारी दे देना कि देखिए हमारे बिज़नेस का ये प्रॉफिट एंड लॉस है, हमारे बिज़नेस का ये फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारा बिज़नेस जो है किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है, वो सारी बात की जानकारी यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को कम्युनिकेट कर दिया जाता है। तो वो तो लास्ट स्टेज है। आपका जो अकाउंटिंग है वो एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम पर ही आधारित है, केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम पर ही आधारित है। ठीक है, तो ये 47 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। 48 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो है वो प्राइमरी फंक्शन क्या है सो पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन एक लाइन से बात करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन।
इसके बाद बी है आपका रिकॉर्डिंग क्वालिटीज़ ऑफ बिजनेसमैन। ना 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 ना, ये तो नहीं है ना। क्या कहता है रिकॉर्डिंग, ये अकाउंटिंग का कार्य भी नहीं है। रिकॉर्डिंग क्वालिटीज़ ऑफ बिजनेसमैन। इसके बाद सी है आपका रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। और डी कहता है आपका प्रोवाइड इंफॉर्मेशन या प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशनल बेसिस फॉर एक्शन। ठीक है, प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशनल बेसिस ऑफ एक्शन, ये कहता है। चलिए प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है ना। अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी यानी सबसे मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन सी होगा आपका रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना यानी लेजर में पोस्ट करना, ये जो है सबसे प्राइमरी फंक्शन है, सबसे शुरुआती फंक्शन है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन है आपका अकाउंटिंग का। रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्डिंग करने से भी सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसको आप क्लासीफाई कर दो। रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या काम है? रिकॉर्डिंग करने का मतलब जर्नल में उसको रिकॉर्ड कर दो। अब सारे ट्रांजेक्शन यानी कि आप अगर चाहोगे टोटल परचेस कितना है, तो आपको जर्नल में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। पेज पलट पलट के आपको टोटल परचेस निकालना होगा। टोटल सेल क्या है, टोटल सैलरी कितना पेड किया है, टोटल कैश कितना, क्रेडिट कितना, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो रिकॉर्डिंग यानी जर्नल से आप जो है इतना इजी तरीके से पता नहीं कर सकते। उसको आपको क्लासीफाई करना होगा। जैसे आपका राशन का सामान आता है घर पे, तो एक कार्टून में या एक थैले में होता है। अब अगर आपको उसमें चीनी भी है, उसमें चावल भी है, उसमें चाय पत्ती भी है, तो अलग अलग चीज़ें आपका सामान होता है। तो जो आपका थैले में सामान है वो एक तरह से कह सकते हो कि रिकॉर्डिंग यानी जर्नल में रिकॉर्ड किया है, सारे ट्रांजेक्शन एक जगह पे है। लेकिन आपको अगर उसमें से चीनी चाहिए तो बार बार आपको खोजना पड़ेगा थैले में कि कहाँ पर चीनी है, कहाँ चाय पत्ती है। लेकिन अगर आप उसको अलग अलग कंटेनर में रख दोगे तो फिर आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। उसी को यहाँ पे बोलते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का जो है एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर दो और उसको वहाँ पर जो है प्लेस कर दो यानी पोस्ट कर दो। जैसे राशन का सामान थैले में से निकाल कर उसके कंटेनर में चला गया, उसी तरीके से जर्नल में जो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है उसको क्लासीफाई, उसको लेज़र में अलग अलग अकाउंट में रख दो, तो ज़्यादा साफ साफ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये सबसे प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग लिखा है, आपको लगता होगा कि रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग जब दोनों एक साथ दे दिया है तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होता तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन दोनों दे दिया है यहाँ पर, तो ये आपका प्राइमरी फंक्शन है। क्वालिटीज़ ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का क्वालिटी को कभी रिकॉर्ड नहीं करता है अकाउंटिंग, किसी के भी क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करता है ना। हालांकि आपने पढ़ा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो बिजनेस जो है किसी भी एम्प्लॉय या बिजनेसमैन की क्वालिटी, उसकी क्या 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 क्वालिटी है, इसको रिकॉर्ड नहीं करता। बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्शन को सिर्फ मनी के टर्म में रिकॉर्ड करता है, किसका क्या क्वालिटी है, कौन कितना एफिशिएंट है, कितना ईमानदारी से काम कर रहा है, ये सब कुछ बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करता, तो क्वालिटीज़ वगैरह को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अब डी के बारे में ऑप्शन डी के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग दी इंफॉर्मेशनल बेसिस ऑफ एक्शन। अकाउंटिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बेसिस पे आप कोई एक्शन ले सके, कोई काम कर सके। हाँ, ये भी सही है, लेकिन ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है आपका। प्राइमरी फंक्शन सी है आपका, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 48 के बाद 49।
चलिए 3 क्वेश्चन आपका और है। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो हम अलग से एक वीडियो बना करके, जितना भी क्वेश्चन आपके पास होगा इन सब से हट करके तो आप क्वेश्चन दोगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन आप जमा कर लेना और जमा करके देना, उसका हम अलग से वीडियो जो है बना देंगे। चलिए 49 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा सब फील्ड नहीं है, इनमें लेखांकन का कौन सा सहायक क्षेत्र नहीं है, सब फील्ड नहीं है। ए बुक कीपिंग, ये तो क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं लेकिन बार बार रिपीट करता है। बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सी है कॉस्ट अकाउंटिंग और डी है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा सब फील्ड नहीं है, बुक कीपिंग, कार्य क्षेत्र नहीं है। बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट है जिसमें हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने तक का काम करते हैं। तो बुक कीपिंग आपका सब फील्ड नहीं है। बाकी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी सब फील्ड है, सहायक क्षेत्र है आपका। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम प्रॉफिट एंड लॉस का पता करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से हम कॉस्ट असर्टेन करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग का काम करता है। तो ये सारा सब फील्ड है। कौन नहीं है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है। तो ऑप्शन जो है ए वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कहता है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड। तो कौन सा सब फील्ड नहीं है, बुक कीपिंग आपका सब फील्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है अकाउंटिंग का। ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको क्या है, चलिए देख ही लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग based on accounting convention, based on accounting convention, accounting concept and convention हम लोगों ने पढ़ा है। बी है आपका incomplete information, incomplete इंफॉर्मेशन। सी कहता है आपका एविडेंस इन लीगल मैटर्स, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो कहता है कि कौन सा इसमें से अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है। सी एविडेंस इन लीगल मैटर। लीगल मैटर में आप अकाउंटिंग को एज अ एविडेंस सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। तो ये तो कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो कोई सीमा नहीं है, ये तो कोई बुराई नहीं है अकाउंटिंग की। तो अच्छा ही है कि अगर आप अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, आप अगर आप बिज़नेस में अकाउंटिंग कर रहे हैं बिज़नेस का, और कोई लीगल मैटर में आपको ज़रूरत पड़ गया कि भाई आपको अपने आप को सही साबित करना है, तो आप सबूत के तौर पे, एविडेंस के तौर पे लीगल मैटर में अकाउंटिंग को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कोर्ट के द्वारा मान्य भी है ना, उसको मान्यता प्रदान है कि अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है आपका उसको फॉलो करते हुए, तो आपका लीगल मैटर में वो जो है एविडेंस के तौर पे आप सबूत के तौर पे दे सकते हैं। तो ये तो एडवांटेज है। लिमिटेशन कहाँ है, लिमिटेशन क्या है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन। वेरियस अकाउंटिंग कन्वेंशन है जिसके थ्रू हमको बिजनेस में रिकॉर्ड करना पड़ता है ट्रांजेक्शन को। बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जैसे आपका एक तो हो गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में सिर्फ मनी को देख सकते हैं हम, मनी में जो डील हुआ है ट्रांजैक्शन उसी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है बिजनेस के अंदर, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। एक आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट है, यानी कि जितने में आपने किसी टेंजिबल फिक्स एसेट को परचेस किया है या फिक्स एसेट को परचेस किया है उतना ही पे रिकॉर्ड करिएगा, भले ही मार्केट वैल्यू उसका कुछ भी है। तो ये भी आपका लिमिटेशन है। एक आपका
प्रूडेंस कन्वेंशन है, या इसको बोल सकते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, उसके आधार पर भी हम प्रोविज़न वगैरह बनाते हैं, है ना, कि इतना पैसा डूब सकता है तो उसके लिए हम अलग से प्रोविज़न बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करता है। आपके बिजनेस के जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, या जो आप फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ये सारा जो कंसेप्ट है या कन्वेंशन है उसको अफेक्ट करता है। तो ये भी लिमिटेशन है आपका बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, लिमिटेशन है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, हाँ सही बात है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि अलग अलग अकाउंटिंग कन्वेंशन और कंसेप्ट पे अकाउंटिंग बेस्ड होता है, उन सबको फॉलो करते हुए ही अकाउंटिंग बनाना है, इसलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल सकता। आप जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बिजनेस का, बेसिकली वो प्रॉफिट के आसपास है, एकदम एग्जैक्ट प्रॉफिट वो भी नहीं होता है। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे चीज़ के बारे में। हम बहुत सारी चीज़ें अंदाजे से अंदाज़ा लगा करके करते हैं, जैसे प्रोविज़न वगैरह बना रहे हैं तो एक अंदाजे से बना रहे हैं कि इतना जो है वो डूब सकता है पैसा, इसके लिए हम प्रोविज़न बना रहे हैं, तो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ही है। और लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो लीगल मैटर में आप एज अ एविडेंस के तौर पे अकाउंटिंग को सामने रख सकते हैं। तो लिमिटेशन ये नहीं है सी नंबर, बाकी नन ऑफ दिस तो इसका होगा नहीं आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा बोल दिए हैं हम आपको कि कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप अलग से उसका वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 51, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए क्या एडवांटेज है अकाउंटिंग का? ठीक है, बिजनेसमैन के हिसाब से कह रहा है ना, बिजनेसमैन लिखा है यहाँ पर। लेखांकन का व्यापारियों के लिए लाभ है। व्यापारी के लिए क्या लाभ है? क्या व्यापारी कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं? लिखता है फॉर, पहला लिखता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बी कहता है असेसमेंट टैक्स, असेसमेंट ऑफ टैक्स, ऑफ टैक्स। सी कहता है फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डी कहता है ऑल ऑफ दिस। बिजनेसमैन के हिसाब से अगर आप देखिए, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, तो इसमें से आपका जो है वो क्या चाहता है, क्या एडवांटेज है अकाउंटिंग का? क्या वो आपका कंट्री को डेवलप करना चाहता है? कंट्री का डेवलपमेंट होता है आपका बिजनेस से, लेकिन वो अपने प्रॉफिट के लिए पहले काम करता है ना। कोई भी बिजनेस इसीलिए स्टार्ट करता है क्योंकि हम प्रॉफिट कमा सके। कंट्री का डेवलपमेंट उसके साथ होता होगा, लेकिन अगर आप व्यापारी हैं तो हम ये सोच के बिजनेस करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। तो कंट्री का डेवलपमेंट से एज सच बिजनेसमैन को मतलब होता है, लेकिन पहला मोटिव है उसका सेल्फ प्रॉफिट, अपना खुद का प्रॉफिट होना, ठीक है। दूसरा है असेसमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स का असेसमेंट करना। हाँ भाई, आपको बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है तो फ्लैट 30% से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही आपका बिजनेस का प्रॉफिट जो भी हो। तो कहने का मतलब है कि असेसमेंट ऑफ टैक्स, आपको टैक्स का असेसमेंट करना है कि जो भी हम प्रॉफिट कमाए हैं उस पर हमको टैक्स पे करना है। ज़्यादा प्रॉफिट कमाए हैं ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, कम प्रॉफिट कमाए हैं कम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि कम टैक्स तो नहीं पे करना पड़ेगा, कहने का मतलब है 30% तो आपको टैक्स पे करना है अगर कोई आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो जितना इनकम उसके हिसाब से टैक्स का असेसमेंट करना होगा। तो ये तो ज़रूरी है बिजनेसमैन के लिए ना कि हमें कितना टैक्स पे करना है। तो ऑप्शन बी जो है असेसमेंट ऑफ टैक्स, ये ज़रूरी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आप क्या जो इकोनॉमिक है उसका स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, उसका संतुलन के लिए काम कर रहे हैं कि इकोनॉमिक जो है वो सही कंडीशन में बना रहे, है ना, रिसेशन ना आए कंट्री में, है ना, इन्फ्लेशन रेट बढ़े या ना बढ़े। मतलब कहने का है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या बिजनेसमैन काम कर रहा है? नहीं, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। और ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आप प्रॉफिट कमाएंगे उस पर आपको कितना टैक्स पे करना है, ये बिजनेसमैन का जो है सर पे उसका बर्डन होता है कि हम कितना कमाए हैं
वो आपको जानना ज़रूरी है, तभी उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। तो टैक्स पे करना है, इसके लिए आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, प्रॉफिट जानना होगा, और प्रॉफिट जानना होगा तो फिर टैक्स का असेसमेंट होगा। इसीलिए बिजनेसमैन का जो एडवांटेज है अकाउंटिंग करने का वो ये है कि उससे उसको प्रॉफिट पता चलता है और टैक्स का असेसमेंट भी हो जाता है। तो ये मोटिव है। बाकी डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से उसको एज सच कोई मतलब नहीं है। असेसमेंट ऑफ टैक्स उसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 जो है आपका, या कहिए कि आपका चैप्टर 1 जो है यहाँ पर वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। क्या है इसमें देखते हैं हम, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है ना। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो से आपका स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।